During 1938, a story of a citizen from Hungary. कैरली नाम का एक आदमी था और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म ही था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है और वो इसमें कामयाब हो ही गया था। सिर्फ अब 2 साल का वक्त था ओलंपिक्स को, बट अब उसके लाइफ में एक ट्विस्ट आया। 1938 में एक आर्मी का कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, फोकस था, सब खत्म। उसके पास अब 2 रास्ते थे। एक तो वो अपनी पूरी जिंदगी रोते रहे और कहीं जाकर छुप जाए, या अपना जो गोल था उसको पकड़ के रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया जो उसके पास था, एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। सो फिर 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला। सही 1 महीने बाद उसने अपनी ट्रेनिंग लेफ्ट हैंड की शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1939 में हंगरी में वापस नेशनल चैंपियनशिप्स आए और वो उसमें कमबैक करने के लिए एकदम रेडी था। उधर जो प्लेयर्स आए हुए थे वो उसे देखकर खुश हो गए कि वाह, इतना होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमें सपोर्ट करने, हमारा हौसला बढ़ाने। किसी को नहीं पता था कि ये 1 साल तक कड़ी मेहनत, कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। तो उसने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें यहाँ सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे कम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ। और फिर वहाँ पर कंपटीशन हुआ जहाँ बाकी सारे लोग जो अपने दोनों हाथों से कम्पीट कर रहे थे और ये यहाँ कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और फिर कौन जीता? द मैन विद ओनली हैंड, कैरली। वो यहाँ जीत गया। सो वो यहाँ पर आकर रुका नहीं। उसका गोल क्लियर था कि मुझे अपने इस हाथ को इस कंट्री का नहीं पर पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। तो उसने अपना पूरा फोकस डाल दिया 1940s के ओलंपिक्स में। बट वो ओलंपिक्स कैंसिल हो गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। तो भी वो मेहनत करता गया। उसने अपना फिर पूरा फोकस 1944 के ओलंपिक्स में डाल दिया। बट 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए। सो यहाँ पर आकर वो रुका नहीं। उसने वेट किया 1948 के ओलंपिक्स का, पूरी तैयारी की, पूरी मेहनत की और 1948 के ओलंपिक्स में जा पहुंचा। और वो एक लौता शख्स था विद ओनली 1 हैंड जो शूटिंग कर रहा था और उसने वहां पर भी गोल्ड मेडल हासिल किया। विद 1948 उसने 1952 के ओलंपिक्स में भी एक गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उसने पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया था। ओलंपिक्स में आज तक किसी ने भी लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। सो उसके एक चॉइस, एक डिसीजन टू नेवर गिव अप से उसने अपनी लाइफ चेंज कर दी, अपनी लाइफ बदल दी। आप किसी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास एक बड़ी लंबी लिस्ट होगी बहानों की, कुछ चीजें ना करने की। और अगर आप एक विनर के पास चले जाओ, उसके पास भी 100 रीजन होंगे कुछ चीज ना करने की, पर उसके पास एक ऐसा रीजन होगा वो चीज करने की। सो गाइस, उसे ये एक ही रीजन, उसकी एक ही चॉइस, एक ही डिसीजन उसको सबसे अलग बनाता है, सबसे डिफरेंट बनाता है।